प्रिय, महाप्रलय का समय समीप है। पृथ्वी का अंत हो रहा है प्रिय। स्वामी, हमें ज्ञात तो था ही कि ऐसा ही होगा। माता श्री महाकाली का ये निर्णय हमें स्वीकार है, किंतु मुझे मात्र एक ही दुख है कि कुछ अंतराल के लिए हमें एक दूसरे से विलग होना हो। किंतु स्वामी, ऐसा होता है महाप्रलय, सब कुछ नष्ट कर देती हूं मैं।
होता है तब महाकाली और महाकाल महातांडव कर, महाप्रलय कर, संपूर्ण संसार का, समस्त प्राणी जनों का, देवताओं का, ब्रह्मदेव का, नारायण का, ग्रह नक्षत्रों, तारों और सूर्य का, सभी का नाश कर समस्त संसार को शून्य में परिवर्तित कर देते हैं। और उसके बाद मैं पुनः एक नवीन संसार की रचना करती हूँ और फिर मैं अपनी महाविद्या रूप धारण कर पुनः संसार के पालन में जुट जाती हूँ। और ये प्रक्रिया संसार के अनंत क्रम तक निरंतर चलती रहती है। माता, आपकी ही अनोखी लीला आपके ही श्रीमुख से सुनकर हम कृतार्थ हुए। आपने अपनी 10 महाविद्या स्वरूपों का वर्णन किया और मैंने आपसे अनेक प्रश्न पूछे। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए माता। किंतु जो भी आपकी लीला का साक्षी बना वो धन्य हुआ माता। और अब ऋषि मार्कंडे आपके स्वरूपों की महिमा विस्तार से लिखेंगे। जब माँ में परिवर्तन आने लगा तब मैं बहुत चिंतित हुआ था। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया कि उसके पीछे कितना बड़ा कारण निहित था। इसलिए अब मैं शांत हूँ माता। रक्ताब्धिपोतारुण पद्म संस्थानां पाशांकुशेष्वा सशरासि बाणां शूलं कपालं ददतिं कराब्जै रक्तां त्रिनेत्रां प्रणमामि देवी। किंतु माता, एक प्रश्न तो अभी भी शेष है। आपने अपने प्रथम रूप में माता मातंगी का ही स्वरूप क्यों चुना, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ तक पहुँचे? गणेश, मेरा कथन अभी समाप्त कहाँ हुआ है। मेरे मातंगी स्वरूप के तो अभी और भी दायित्व शेष है। तो माता, कृपा कर हमें वो दायित्व भी बताइए। हाँ माता। गणेश, प्रत्येक लीला का, प्रत्येक घटना का उचित समय होता है। तुम मेरे विभिन्न स्वरूपों और उसकी लीलाओं के बारे में जान रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए ये उचित समय है। किंतु यदि मैं अभी भी सब कुछ उजागर नहीं कर रही तो उसका भी एक कारण है। देवी मातंगी के अन्य दायित्वों के विषय में तुम्हें अवश्य ज्ञात होगा गणेश, किंतु उचित समय आने पर। स्मरण रखना गणेश, मेरी लीला अभी संपन्न नहीं हुई है, वो अभी भी शेष है। माता, आपके श्री मुख से दिव्य, रोचक और मनमोहक लीलाओं के वर्णन का श्रवण तो हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी की तो यही इच्छा है कि आप हमें इसी प्रकार अपनी कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करती रहें और हमें सदैव ये आनंद प्राप्त होता रहे। सत्य है, माँ की कथा तो अपार आनंद का स्रोत है। तो सुनो पुत्र, मैं ही अपनी महाविद्या स्वरूपों को धारण कर अपनी लीला से संसार का सृजन, पालन और संहार करती हूँ। ये तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा।
और ये भी सत्य है कि मेरे भिन्न स्वरूपों के रहस्य और कथा जानने हेतु आप सभी यहाँ एकत्रित हैं। मैंने ही पुत्र मार्कंडे को मार्कंडे पुराण की रचना हेतु यहाँ बुलाया है और मेरी ही इच्छा से ऋषि दुर्वासा का कैलाश पर आगमन हुआ ताकि उनका क्रोध मेरे मातंगी रूप के प्रकट होने का कारण बने। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव? यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते जहां निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? माता, मैंने अपने क्रोध के अतिरेक में आपको और महादेव कितने कठोर वचन कह डाले, जिसकी ग्लानि मुझे सदैव रहेगी। माता, मैं आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। किंतु ऋषिवर, आपका ये कथन कि आपका क्रोध सदैव संसार की भलाई का कारण बनता है सर्वथा सत्य था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ऋषि दुर्वासा, आपका कार्य अब यहाँ संपन्न हुआ। अब आप अपने आश्रम प्रस्थान कर वहाँ तप और ध्यान कीजिए। जो आज्ञा माता। ब्रह्मदेव, नारायण, देवगण, आप भी अपने लोक लौटकर वहाँ की शोभा बढ़ाइए। जय माता श्री महाकाली। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम्हारे हृदय में अभी भी प्रश्न शेष है। अपने प्रश्न पूछो पुत्र। माता, आपने समस्त देवताओं को उनके लोक भेज दिया। ऋषि दुर्वासा को भी उनके आश्रम लौटने का आदेश दिया, किंतु ऋषि मार्कंडे अभी भी यही है और जिसका कारण मुझे ज्ञात है। माता, तो कहो, क्या है तुम्हारे अनुसार उनके यहाँ होने का कारण? माता, मार्कंडे पुराण की रचना के लिए तो उन्हें आपकी संपूर्ण लीला ज्ञात करनी होगी ना? तो अभी आपका ये रहस्य उजागर करना तो शेष ही है कि आपने सर्वप्रथम देवी मातंगी रूप क्यों धारण किया। गणेश जी का कथन सर्वथा उचित है। मुझमें माता की लीला के इस रहस्य को लेकर जिज्ञासा अभी भी शेष है। माता, आपने अभी तक हमें ये भी नहीं बताया कि आपको देवी मातंगी और पिताश्री को मातंग रूप क्यों धारण करना पड़ा, और फिर देवी मातंगी से माँ कौशिकी और स्वयं आप श्री महाकाली का आविर्भाव भी तो हुआ। हाँ माता, अवश्य इसके पीछे भी कोई ना कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि आपकी प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई महान उद्देश्य अवश्य होता है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, तुम दोनों के प्रश्न तो अनंत हैं। हमारे प्रश्न अनंत हैं, क्योंकि माता की लीला अनंत है। अद्भुत है माता का ये दिव्य जल सिंहासन। पुत्र गणेश, यहाँ आओ, मेरे निकट आओ पुत्र। जी माता।
माँ की अनंत कृपा से संतान सदा कृतार्थ होती है। धन्य है श्री महाकाली, धन्य है माता। पुत्र, माँ, पुत्र गणेश, मुझे ज्ञात है तुम दोनों के लिए ये अत्यंत कठिन अनुभव रहा, किंतु अपने पुत्रों से दूर रहना तो मेरे लिए भी कष्टप्रद है। माता कितनी भी कठोर क्यों न प्रतीत हो, किंतु उनका हृदय संतान के प्रति कोमलता से ही भरा होता है। माँ, आप कैलाश कब लौटेंगी? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने की शक्ति प्रदान करती। ये क्या कह रही है माँ? तो क्या वो अभी कैलाश नहीं लौटेंगी? तुम्हारे सभी शेष प्रश्नों के उत्तर मेरे इस स्पर्श में निहित है पुत्र। पुत्र गणेश, तुम अपने नेत्र बंद करो। पुत्र गणेश, अब आगे की संपूर्ण कथा तुम स्वयं कहोगे पुत्र। आगे की कथा का समस्त ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया पुत्र। माता अभी तो यही थी। माता! भैया, माँ क्यों चली गई और कहाँ चली गई? माँ के इस प्रकार लुप्त होने के पीछे क्या उद्देश्य है भैया? भैया, माँ क्यों चली गई और कहाँ चली गई? पिताश्री, कदाचित माँ लौटकर पिताश्री के निकट शमशान चली गई हैं। हमें यथाशीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। उचित कहते हो गणेश, चलो। प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, कृपया कर अपने ध्यान से बाहर आइए। पिताश्री, माताश्री महाकाली अंतर ध्यान हो गई है। आपको अवश्य ज्ञात होगा पिताश्री कि वो कहाँ गई हैं। कृपया हमें दिशा दिखाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए पिताश्री। भैया, पिताश्री तो ध्यान से बाहर आ ही नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे? ये तो मेरी भी समझ के परे है गणेश। पिताश्री क्यों शांत हैं? और माता इस प्रकार अचानक एकाएक क्यों अंतर्ध्यान हो गई? प्रथम पूज्य गणेश जी, माता ने मुझे इतना महान दायित्व सौंपा है, उनकी लीला की गाथा के ग्रंथ को रचने का आदेश दिया है, किंतु अभी भी उनकी लीला पूर्ण नहीं हुई। आपने माता से जो प्रश्न पूछे उसका उत्तर दिए बिना ही वो अंतर्ध्यान हो गई, और उन्होंने सर्वप्रथम श्री मातंगी रूप क्यों धारण किया, ये तो हमें अभी भी ज्ञात नहीं।
पुत्र गणेश, अब आगे की संपूर्ण कथा तुम स्वयं कहोगे पुत्र। गणेश, माता ने तुम्हें शक्ति प्रदान की है ना कि तुम आगे की कथा ज्ञात कर सकोगे और कहोगे। तो हमें बताओ गणेश कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। माता ने मुझ पर दायित्व सौंपा अवश्य है भैया, किंतु मुझे आगे क्या करना है ये बताए बिना ही माँ अंतर ध्यान हो गई और पिताश्री भी अपने ध्यान में लीन है। इसलिए कदाचित अब हमें किसी संकेत की प्रतीक्षा करनी होगी। ये भस्म और इसमें ये गति कैसी? गणेश, क्या हुआ? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? और तुम्हारी दृष्टि पिताश्री के चरणों पर ही क्यों टिकी हुई है? भैया वो देखिए, पिताश्री के चरणों की भस्म धरती में किसी प्रकार के कंपन को इंगित कर रही है। मुझे ज्ञात करना होगा कि ये कंपन कैसे हो रहा है। हाँ गणेश, तुम उचित कहते हो, किंतु भूमि में यह कंपन कैसे उत्पन्न हो रहा है? भैया, माँ ने मुझे शक्ति प्रदान की। उसके पश्चात हम पिताश्री के पास उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने पहुँचे और उनके माध्यम से मुझे ये भूकंपन दिखाई दिया। अर्थात भैया, हो ना हो आगे की कथा का सूत्र इस भूकंपन के स्रोत से ही जुड़ा है। हाँ गणेश, कुछ तो है जो घटित हो रहा है और वो हम सभी के लिए अनिष्टकारी हो सकता है, जिसे रोकना अति आवश्यक है गणेश। किंतु ये ध्वनि आ कहां से रही है? इस भूकंपन का स्रोत कहां से है, सबसे पूर्व मुझे ये ज्ञात करना होगा। भैया, आप उचित कहते हैं, कुछ बहुत बड़ा घटित हो रहा है। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए भैया। ऋषिवर, हम माँ के अंतर्ध्यान होने के रहस्य को ज्ञात कर शीघ्र लौटेंगे। प्रथम पूज्य गणेश जी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। अवश्य ऋषिवर, प्रणाम। जो भी है, इस बार मैं संसार पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। इस घटना को महासंकट बनने के पूर्व ही रोकूंगा मैं। भैया, ये ध्वनि इसी मार्ग से आ रही है। हम उचित मार्ग पर अग्रसर हैं। हमें कैलाश को पार कर उसके आगे जाना होगा। क्या हुआ मूषक जी? क्या आपको भी किसी संकट का आभास हुआ? नहीं प्रभु, मैं तो बस पिछली बार का स्मरण कर सागर के ऊपर जाने से विचलित हो रहा हूँ। पूर्व में आपने मुझे सागर में प्रवेश करने का आदेश जो दिया था प्रभु। चिंता मत कीजिए मूषक जी,
इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें वायु मार्ग से ही आगे बढ़ना है। उचित है प्रभु। गणेश, ये शीघ्रता करने का समय है, तो तुम अपनी गति धीमी क्यों कर रहे हो? भैया, गति मैंने नहीं, मूषक जी ने घटाई है। सागर को देखकर उन्हें आशंका हो रही है कि कहीं मैं उन्हें पुनः जल में उतरने का आदेश ना दे दूं। और कदाचित वो थोड़े थक भी रहे हैं भैया। वहाँ जो भी हो रहा है हमें ज्ञात नहीं, इसीलिए गति धीमी करने का तो कोई औचित्य ही नहीं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए और इस प्रकार कि वहाँ किसी को भी हमारे आगमन की सूचना ही ना हो। मूषक जी, अपने दोनों हाथों से मेरे मयूर जी की पूंछ पकड़ लीजिए। उचित है, इसी प्रकार थाम कर रखिए। हाँ हाँ उचित है देव सेनापति कार्तिकेय जी, धन्यवाद। मयूर जी, तीव्र गति से आगे बढ़िए। इतनी तीव्र गति मैं संभाल नहीं सकूंगा। आपने उचित उपाय किया है भैया। अब हम शीघ्र उस कंपन और ध्वनि के स्रोत तक पहुंच जाएंगे। अब ऊपर चलिए मयूर जी। मूषक जी, अब तो आपको पर्याप्त गति प्राप्त हो चुकी है ना? इसलिए अब मयूर जी को छोड़ दीजिए और इसी तीव्र गति से आगे बढ़ते रहिए। जो आज्ञा प्रभु। भैया, वो देखिए वहाँ। उचित कहते हो गणेश, कदाचित उस भूकंपन का स्रोत यही स्थान है। मयूर जी, यहीं रुकिए। रुकिए मूषक जी। भैया, यहाँ तो असंख्य असुर एकत्रित हो रहे हैं। अवश्य किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये। गणेश उचित कहता है, असुरों की यह सभा किसी शुभ कार्य के लिए हो, यह असंभव है। भैया, इतनी भारी संख्या में इन असुरों का यहाँ होना इनकी किसी अनिष्टकारी योजना का ही संकेत है। योजना जो भी हो गणेश, मैं उसे कभी क्रियान्वित नहीं होने दूंगा। पुनः इन असुरों को सृष्टि की शांति कदापि भंग नहीं करने दूंगा मैं। भैया रुकिए। बुरे का अंत करने में प्रतीक्षा क्यों गणेश? मैं अभी जाकर इन असुरों का वध कर देता हूं। रुकिए भैया। भैया, स्वयं पर नियंत्रण रखिए। हम यहाँ इन असुरों का वध करने नहीं, अपितु ये ज्ञात करने आए हैं कि माँ ने माता मातंगी का रूप क्यों धारण किया, फिर उनसे माता कौशिकी का आविर्भाव क्यों हुआ। भैया,
माता श्री महाकाली के रूप में माँ ने हमें अपनी लीला सुनाई, किंतु इस एक प्रश्न का उत्तर दिए बिना वो अंतर ध्यान हो गईं। और फिर हम उनसे और पिताश्री से संकेत पाकर यहाँ पहुँचे। अर्थात हमें हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ प्राप्त होगा। इसलिए आप शांत रहिए भैया। किंतु गणेश वहां भीतर हो क्या रहा है, ये जानने हेतु हम भीतर जाएं भी तो कैसे? यदि हम अपने सामान्य रूप में वहां गए तो इन असुरों की दृष्टि हम पर अवश्य पड़ेगी ही पड़ेगी। तो क्या करें हम? अब क्या भिन्न रूप धारण कर भीतर जाएं? भिन्न रूप? ये उचित कहा है आपने भैया। गणेश, तुमने कोई सुझाव नहीं दिया? गणेश कहां चले गए हो तुम? अभी तो यही था। कार्तिकेय जी, वो देखिए प्रभु गणेश जी वहाँ। मूषक जी कहां संकेत कर रहे हैं? कहां है गणेश? भैया मैं यहाँ हूँ। गणेश, ये क्या कर लिया तुमने? क्यों भैया, मेरी युक्ति उचित नहीं लगी आपको? हम सूक्ष्म रूप धारण कर भीतर जा सकते हैं और वहाँ क्या हो रहा है ये भली भांति ज्ञात कर सकते हैं। तुम्हारी युक्ति तो उचित है ही गणेश, और तुम्हारी चतुराई भी सराहनीय है। देखा भैया, अब हमें कोई नहीं देख सकेगा। प्रभु, आपने तो सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, किंतु मैं क्या करूं? यदि मैं इसे भीतर गया तो ये असुर मुझे जीवित ही अपना आहार बना लेंगे। प्रभु, मैं असुरों का भोजन नहीं बनना चाहता। प्रभु। मूषक जी, आपसे कौन कह रहा है भीतर जाने के लिए? आप और मयूर जी यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि आप दोनों यहीं सुरक्षित रहेंगे। उचित है प्रभु। चलिए भैया। गणेश, मेरे निकट ही रहना। भैया, इन विशालकाय असुरों से मेरी दृष्टि बाधित हो रही है। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमने भीतर आने के लिए ये सूक्ष्म रूप तो धारण किया, किंतु इस प्रकार तो इस रूप में हम कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकेंगे भैया। हाँ गणेश, हमें आगे बढ़कर किसी ऊंचे स्थान पर स्थित होकर देखना चाहिए कि ये असुर यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हाँ भैया, यही उचित होगा। चलो गणेश। हम इनके मध्य तो घिरते जा रहे हैं। इन असुरों के पैरों से बचकर गणेश। हाँ भैया। किंतु भैया, इन असुरों के पांव तो गतिमान हो रहे हैं। हमें ध्यान रखना होगा भैया। अवश्य गणेश। अब ये कैसी ध्वनि थी?
भैया संभालिए। ये भाला यदि हमसे टकराया तो हमें क्षति पहुंचा सकता है। बचो अनुज। अनुज तुम ठीक तो हो ना? अब हम किस ओर से निकले भैया? भैया ये असुर तो अपना शस्त्र बार बार भूमि पर पटक रहे हैं। इस प्रकार तो ये भेद देंगे हमें। हमारा आगे बढ़ना कठिन है। जो भी हो गणेश, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, किंतु सावधानी से आगे बढ़ो। भैया ध्यान से। संभव है भैया शांत रहे। क्या हुआ भैया? गणेश मेरा अनुसरण करने के लिए तैयार रहो। इन असुरों से बचकर आगे निकलने का एक ही उपाय है। समझ गया भैया। आगे बढ़ो गणेश, अभी। मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ भैया। भैया संभल कर। भैया हमारा संदेह उचित था। इन भांति भांति के असंख्य असुरों की ये सभा अवश्य किसी बड़ी भावी अनिष्टकारी घटना का संकेत है। हाँ गणेश, किंतु यहाँ से भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। भैया हमें इन सीढ़ियों के ऊपर जाना चाहिए। वैसे भी इन असुरों का मुख सीढ़ियों की ओर ही है। यदि एक बार हम ऊपर पहुंच गए तो संपूर्ण दृश्य स्पष्ट हो जाएगा और साथ ही हमें ये भी ज्ञात होगा कि इन सीढ़ियों के शिखर पर क्या है। उचित कहते हो गणेश। तो चलो सीढ़ियों की ओर चढ़ते हैं। सावधान भैया। भैया बचिए। भैया बचिए। हमारे मार्ग में बाधा कैसे बन सकते हैं? इसे तो मैं एक ही बार में काल के गाल तक पहुंचा दूंगा। ये क्या? भैया तो आवेश में आ रहे हैं। कहीं क्रोध में आकर वो इन असुरों पर आक्रमण ना कर दे। यदि ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ आने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। वो हमें कभी ज्ञात नहीं हो पाएगा जो हम ज्ञात करना चाहते हैं। भैया नहीं।